बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम हो। आज अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। डिनोमिनेटर कहते हैं बटे के नीचे वाला हिस्सा। जैसे कि 1/2 है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब होता है रैशनल नंबर बनाना। जो हमें गिवन है नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर, वो इररेशनल में गिवन है, इसको हम रैशनल बनाएंगे, मतलब रैशनलाइज करेंगे, तब हमारा जो नंबर है वो रैशनल हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। रैशनलाइज करने का बच्चों तरीका है एक, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। 13/4 प्लस अंडर रूट 3। कॉन्जुगेट करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम नीचे वाला हिस्सा कहते हैं बटे का, उसको हम लेते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया। नीचे वाले हिस्से को लेते हैं, उसको ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, रैशनलाइज करना। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हो उसको लेते हैं, ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। ये देखें, 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, लेकिन साइन चेंज करके। इसको कहते हैं रैशनलाइज करना, कॉन्जुगेट करना, ताकि मल्टीप्लाई करना। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। अब 13 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 52 माइनस, अब 13 को अंडर रूट 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 अंडर रूट 3। अब ये देखें बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। रकम सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क हो। ये देखें, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, सिर्फ साइन का फर्क है। और ये देखें, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये प्लस है तो ये माइनस है, बाकी सेम है, तो फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा। इस फार्मूले में ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a इसमें 4 है और अंडर रूट 3 जो है वो b है, तो 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये b है और ये a है। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 16 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 3 आ गया। 52 माइनस 13 अंडर रूट 3, 16 में से 3 माइनस करें 13 आता है। अब 13 को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था सिंगल टर्म हो, बटे के नीचे सिंगल टर्म हो तो उसको हम सेपरेट करके सोल्व करते हैं। सिंगल टर्म हो हमारे पास तो उसको हम सेपरेट करके सोल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे। 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 13 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। 13 for the 52 सॉरी, 13 for the 52 माइनस 13 से 13 कैंसिल, अंडर रूट 3। अब देखें, अब जो हमारे पास जो आंसर है अब वो रैशनलाइज हो चुका है, तो ये हमारा आंसर।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। इसका भी बच्चों सेम फार्मूला, ये देखें, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो √3 है और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम रैशनलाइज करके रैशनल बनाएंगे। इस तरह से कंजुगेट लेंगे, मतलब कि हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को साइन चेंज करके। अब इसका साइन है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कहते हैं कंजुगेट करना, रैशनलाइज करना। ये जो हमारे पास तरीका है, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब √3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √5 और नीचे √3 इंटू √3। √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 3 टू द 6 हो जाएगा। √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये दो है ना, एक और एक दो। 3 टू द 6 प्लस 5 3 द 15, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया। अब ये देखें √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया, बिल्कुल रैशनलाइज हो गया, क्योंकि 3 है और 3 रैशनल नंबर है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर आए वो रैशनल नंबर हो तो हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमने उसको रैशनलाइज करना था इररेशनल से। ये इररेशनल था, इसको हमने रैशनल कर दिया। √3 इज अ इररेशनल नंबर एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि हमने इररेशनल से रैशनल बना दिया तो ये हमने रैशनलाइज कर दिया, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब हम इररेशनल से रैशनल बना दे तो हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो जाता है, जो हमारा टास्क था वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट है √2 -1 डिवाइडेड बाय √5। इसको भी बच्चों हम रैशनलाइज करेंगे, कंजुगेट लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ ही। अब √5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब √5 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब √5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √5 आ जाएगा। √5 1 द √5। अब चूंकि ये दो है, एक ये और एक ये, तो 2 हो गया, तो स्क्वायर हो जाएगा। √5 टू द 10 माइनस √5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 5। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था इररेशनल में था, अब हमने रैशनल में बना दिया, तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट। अभी हमारा फोर्थ पार्ट है 6 + 4 √2। ये इररेशनल नंबर है तो इसको हम रैशनल बनाएंगे। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई बाय, हम डिनोमिनेटर लेंगे 6 साइन चेंज करके, 6 - 4 √2
over 6 minus 4 under root 2. 6 minus 4 under root 2 into 6 minus 4 under root 2 divided by 6 plus 4 under root 2 into 6 minus 4 under root 2. अब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36, 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 अंडर रूट 2. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 6 4 24, माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस है इधर, 6 4 24 अंडर रूट 2. अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, 4 4 10 16 अंडर रूट 2. एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि दो माइनस के साइन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जवाब में प्लस हो जाते हैं. दो माइनस के साइन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जवाब में प्लस हो जाते हैं. अगर दो माइनस के साइन हो, वो प्लस या माइनस हो, तो जो हमारा आंसर है वो माइनस में आता है. ठीक हो गया. और कुछ रकम के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे था प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस. अब चूंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए. ठीक हो गया. डिवाइडेड बाय, अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रकम हमारी सेम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 402 है, ये भी 402 है. फर्क सिर्फ साइन का है. साइन का फर्क हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 6 जो है वो a है, 402 जो है वो b है. तो 6 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b जो है वो 4√2 है, उसका स्क्वायर. अंडर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 बनता है. ठीक हो गया. ये मुझसे मिस्टेक होगी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया. 4 4 द 16, अंडर रूट 2 भी अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. जब अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 के साथ तो 2 आंसर आएगा. 36 माइनस, अब माइनस 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 होगा क्योंकि अब प्लस माइनस हो रहे हैं. ये देखें अब प्लस माइनस हो रहे हैं ना, तो हमारे पास जो अलामत आएगी वो माइनस की होगी. 24 कितना होता है 48, साथ में अंडर रूट 2, 16 टू द 32, 6 का स्क्वायर करें 36, 4 का स्क्वायर करें 16, अंडर रूट 2 के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा हमारे पास. 36 और 32 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36. 16 टू द 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32. 68 माइनस 48 अंडर रूट 2. 36 में से 32 को माइनस करें तो 4 आता है. अब देखिए सिंगल टर्म, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास सिंगल टर्म हो तो हम उसको सेपरेट करके सोल्व करते हैं ऐसे. ठीक हो गया. 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 द 4, ये हो गया 28. 4 7 द 28, 4 1 द 4, 4 2 द 8. ठीक हो गया. ये 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 हमारा आंसर. 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 ये आंसर है. इसका फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2. इसको भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे और इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2.
अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। अब इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, अब इसको इसके साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3। अब नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखिए रकम बिल्कुल सेम है, अंडर रूट 3 है, इधर भी अंडर रूट 3 है, सिर्फ साइन का फर्क है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बी है, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, अंडर रूट 3 ए है और अंडर रूट 2 बी है। 3, अब ये 1 और 1 2 हो गए, अंडर रूट 6 प्लस 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2। अब ये 3 और ये 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, 3 में से माइनस 2 करें तो 1 आता है और बटे के नीचे 1 नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। छठा पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसका छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को लेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 एच डी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 एच डी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने लॉ ऑफ रेडिकल में पढ़ा था। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखें अलामतें सिर्फ चेंज है, बाकी रकम सेम है। यहाँ पे भी अंडर रूट 7 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 7 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है। अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, मीन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 एच डी 7 3 21, 4 एच डी 5 3 15, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल 7, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल माइनस 5, 4 एच डी 21 माइनस 4 एच डी 15, 7 में से 5 निकाले तो 2। अब ऊपर देखें कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है और अंडर रूट 3 कॉमन आता है। ये देखें, या तो मल्टीप्लाई कर दें और एंड पे सेपरेट कर दें, या तो फिर मल्टीप्लाई करें ही ना। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 होता है ना, और 3 7 21 होता है। इसको हमने सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया है, जिसको कहते हैं तोड़ देना। अब 4 कॉमन आता है और अंडर रूट 3 कॉमन आता है, अंदर बच जाता है 7 माइनस अंडर रूट 3।
4 कॉमन ले लिया और साथ में √3 कॉमन ले लिया, बाकी √7 बच गया और यहाँ पे -4 कॉमन आ गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं लिखते, और √3 कॉमन आ गया तो बाकी रह गया √5। ये कॉमन आ गया तो ये बाकी बच गया, ये कॉमन आ गया तो ये बाकी बच गया। इस तरह से अब 2 to the 4 2 √3 2 √3 इंटू √7 माइनस √5, ये हमारा आंसर। या तो बच्चों यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है ना 4 √3 को, इसके साथ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे ही रहने दे, नीचे सोल्व होके कैंसिल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो बाद में इधर आके सेपरेट कर दें, सेपरेट करके भी कैंसिल हो जाएगा, आपकी मर्जी है जैसे आपको इजी लगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। बच्चों क्वेश्चन के साथ साथ ही हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, इस तरह से हमारा मेथड और इजी हो जाएगा, हमें भूलेगा नहीं। अगर हम एक्सरसाइज खत्म करने के बाद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो वो फिर हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, हम दोबारा से फार्मूले देखने पड़ेंगे, इस तरह टफ हो जाता है। इसीलिए एग्जाम्पल के जो रिलेटिव क्वेश्चन के जो रिलेटिव एग्जाम्पल है वो हम साथ साथ ही करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।